तो कहा आप कैलाश पर चले जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा कैलाश पर्वत पे, हाँ क्या वहां पर शंकर पार्वती का दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, जाओ जरा कैलाश पर। और हनुमान जी महाराज सीताराम 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 करते 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 कैलाश पर पहुंचे। अब हनुमान जी तो कैलाश पर पहुंच गए, तो बाहर नंदी बैठा हुआ। नंदी ने कहा ए बानर कहां जा रहे हो? आप मुझे जानते नहीं है? नंदी ने कहा मैं आपको पहचानता हूं, आप हनुमान जी है ना? हाँ। राम जी के सेवक है ना? हाँ। राम जी की भक्ति करते हैं ना? हाँ। यहाँ क्यों आए हो? मुझे शंकर जी और पार्वती जी का दर्शन करना है। तो नंदी ने कहा हनुमान मैं तुम्हें दर्शन तो करा देता, मना नहीं है हनुमान जी, पर दिक्कत केवल एक छोटी सी। क्या कमी रह गई थी हनुमान जी के पास में? जो राम जी की सेवा में दिन रात डूबे हुए थे, उनके पास कमी क्या थी? जो माता सीता के कहने पर अपने तन पर सिंदूर डाल लेते हैं, उनके पास कमी क्या थी? जो दौड़कर लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास कमी क्या रह गई थी? जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हुआ कैलाश जाने पर। जो पल में लंका में आग लगा सकते हैं, वो शंकर और पार्वती का दर्शन क्यों नहीं पा रहे? ऐसा क्या कर दिया था आपने कि भगवान की कथा तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं? और जो पहुंच गए हैं उनने कौन सा पुण्य करा होगा? मेरा तो माताओं से भी कहना है, अपने अपने पतियों से कह देना कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है। और किसके लिए जोड़ रहे हो? सवेरे 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 9 बजे तक दुकान खोलकर बैठते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी और बच्चों के लिए। जब अंतिम समय में प्राण छूटेंगे और ऊपर जाओगे, तब वो यम के दूत भी कहेंगे दुकान पर बैठकर नौकरी में सर्विस में झूठ तूने बोला, प्रपंच तूने बोला, गलत तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो वो जीवात्मा कहती है मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, मैंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कमाया था, मैंने बच्चों के लिए करा था, इसलिए मैंने झूठ बोला था, इसलिए मैंने कपट करा था। तो मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरी पत्नी और बच्चों को भी भेजो। तो यम के दूत कहेंगे झूठ तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए सुन ले भेरू भोगेगा भी तू, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तो मेरी माताओं से निवेदन, तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी मोटी बना के रहे हो, अपने कोई टेंशन नहीं, जरा सी रत्ती भर की जो होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। बस इतना जरूर करना कि अपने अगर से बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं शिव शंकर है, करवाने वाला कोई दूसरा नहीं शिव शंकर है, और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं शिव कोई दूसरा। जो मैं कहते हैं ना कि मैं बाँच रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं, उनका मैं तो कहीं पर भी टूट सकता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। एक गांव का व्यक्ति दौड़ के अपने घर गया, पत्नी से जाकर कहा सुन पिताजी की अस्थियां रखी थी कहाँ है? पत्नी बोली क्यों, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला फालतू की बात मत कर, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा ही अपने गांव में आ गई है। अच्छा हाँ तू बता पिताजी की अस्थियां कहाँ धरी? तो के वो कबेलू पे धरी, मगरी के ऊपर। तो उन्होंने जो ऊपर कबेलू पे अस्थि धरी थी उसको निकाली और सिलवट्टे पे उस पर चक्कू बुनी चटनी बनाने का, जम के तो बोला क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टा, उसको वो लुड़िया से छीट रगड़ के और उसकी चटनी बना के उसे पीस के पुड़िया। तो पत्नी के इसको तुम्हारे पिताजी की हड्डियों को पीस क्यों रहे हो? पति बोला तू फालतू की बात मत कर, जहां से गंगा निकल रही है वो छोटी सी जगह है, और पीस के पुड़िया बांध के कथा में बैठ गए। और कथा में बैठा, और जैसे ही महाराज जी ने फिर दूसरे दिन कहा मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है ना, तुम सब डुबकी लगा। इतने में तो खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खा।
और खड़े होके जो महाराज जी के दिया, महाराज जी ने वही व्यास पीठ पे लेके न मुंडा में धरा, और मुंडा में धरते से दांत में जो चर्र बोला, और चर्र बोलते से तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा दो, क्या खवाया? तो के गुरुजी तुम ही बोल रहे थे 7 दिन तक गंगा बह रही, गंगा बह रही, तो मैंने सोचा पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में खवाना था, तो मैंने सोचा यही खवा दिया। तो जहां मैं जुड़ा हुआ है, जहां पर अहंकार जुड़ा हुआ, वो अहंकार कभी भी समाप्त हो सकता। दुनिया के लोग चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, और तुम्हें चढ़ा 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 ऊपर से नीचे पटक देंगे, बहुत जोरदार, बहुत। पर तुम्हें समझाना है, अपनी बुद्धि से चिंतन कर कर कहना है, सुनो जी कथा रसतत्व हो रही है और स्मरण करना, कथा सुनो, बड़ी मुश्किल से मिलती। हनुमान जी राम राम भज रहे हैं, सीता राम भज रहे हैं, पर कहां राम? मुझे शिव जी का दर्शन करना, शिव जी का दर्शन। ओ हनुमान जी से नंदीश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर जी का दर्शन नहीं हो सकता, वापिस लौट जाओ, मुझे जानते हो आप? हनुमान जी ने कहा मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। जब थोड़ा सा अहंकार व्यक्ति का ऊपर बढ़ता है ना, तो वो कह देता तुम मुझे जानते हो। कई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो वहां पर लोग आकर बोलते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने आते हैं, तो वहां पर आकर कहते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? तो वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं हम भी शंकर के आदमी हैं, पहचानते हो? सबके लिए समता का भाव होना चाहिए। अगर एक गरीब व्यक्ति भी रुद्राक्ष लेने खड़ा है, तो एक सेठ साहूकार भी रुद्राक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ है। समता का भाव रखिए, दृष्टि में सम रखिए। कितना बड़ा दोष है साहब, सनातन धर्म के भीतर कितना बड़ा दोष बताया, जरा देखिए। पहले जब शादी होती थी, तो शादी में जब लोग भोजन करने बैठते थे, तब एक पंगत भंडारे की जब भोजन करने बैठते थे, भंडारे की या संत भोज की या साधु भोज की जब पत्तल लगती थी, पंगत लगती थी, विवाह की जब पंगत लगती थी, तो एक जैसी पंगत जब लग जाती थी, उस पंगत में लगने के बाद एक साथ भोजन चालू होता था। बोलो सही है कि गलत है? एक साथ भोजन करने के बाद लोग उठते थे, एक साथ भोजन करने बैठते तो एक साथ उठते थे। और जो परसगारी करने आता था, गुलाब जामुन लेकर आया, चाहे बर्फी लेकर आया, चाहे पूड़ी लेकर आया, चाहे सब्जी लेकर आया, सबसे पूछते 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 जाता था। ये नहीं कि उसका पहचान वाला वहां बैठा है तो वहां पहुंच गया और गुलाब जामुन दे दी। क्यों? क्योंकि अगर पहचान वाले को गुलाब जामुन दे दी और यहां से लेकर वहां तक में अगर 14 लोग बैठे हुए, 15 लोग बैठे हुए, उन 15 लोगों को नहीं पूछा और उनको अगर गुलाब जामुन नहीं दिए, तो वो 15 के भूखे रहने का दोष तो जिसने अपने पहचान वाले को गुलाब जामुन दिए उसको लग जाता था, और 1 वर्ष तक उसको अन्न का निवाला देवयोग से नहीं बनता था। क्यों आई पृथ्वी पर नर्मदा जी? शंकर भगवान के शरीर का पसीना नर्मदा जी के रूप में कैसे प्रकट हो गया? क्यों आई पृथ्वी पर? कौन थी ये पूर्व में? हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर जी के शरीर का पसीना निकला तो नर्मदा थी कौन? इसका पूर्व जन्म क्या है?
कौन थी? ऐसा क्या तप कर दिया इस नर्मदा ने जो पृथ्वी पर आ गई शंकर जी के शरीर के पसीना बनकर? बहुत सारे प्रश्न हैं मां नर्मदा जी से जुड़े हुए कि पूर्व में नर्मदा कौन थी, कहां से आई? शंकर भगवान के शरीर का पसीना और 12 वर्ष की प्रकट हो जाना, अमरकंटक में आ जाना, मेखल की सुता बन जाना, मेखल की बेटी बन जाना और सोनभद्र के साथ में विवाह का प्रस्ताव हो जाना, ये तो सब बात आप लोगों ने सुन रखी है, इसका कोई वो नहीं है। पर मूल बात पर चलना है शिव महापुराण की कि नर्मदा पूर्व में कौन थी, कौन थी, क्यों आई? जिसके तप साधना स्मरण में जीव डूबा रहता है, वो कौन है? हनुमान जी महाराज को नंदीश्वर ने रोक दिया, रुको, तुम शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकता कैलाश पर? कभी यदि रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान के दरवाजे जाते हो और कुछ दिन से तुम्हारा मंदिर जाना बंद हो गया या भगवान शंकर को जल चढ़ाना बंद हो गया या शंकर का भजन बंद हो गया या स्मरण बंद हो गया, तो विचार करना कि तुमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान मुख तक नहीं देखना चाहते। बहुत ध्यान देना महाराज, जब हमारा कुछ बेकार समय चालू होता है ना, हम बहुत पैसे वाले बन गए, बहुत धनपति बन गए, हमारे पास में बहुत संपदा आ गई, हम बहुत अच्छा भजन करने लगे, हम बहुत अच्छा दान पुण्य करने लगे, हमने बहुत अच्छा मंदिर का आनंद कर लिया, हमने बहुत सारा सत्कर्म कर लिया, हमने बहुत सारी दुकानें खोल ली, हमने बहुत सारा व्यापार बढ़ा लिया, हमने बहुत अच्छी नौकरी लग गई, हमने बहुत अच्छा सर्विस करना चालू कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद में तुम रोज मंदिर जाते थे, रोज पूजन करते थे, रोज अर्चना करते थे, सब कुछ भगवान ने दे दिया। और जब तुम्हारा विनाश का समय आता है, जब तुम्हारा दुख का पल आता है, जब तुम्हारी तकलीफ का समय आता है, तब भगवान तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं करता। भगवान कभी तुम्हारा भोजन बंद नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुमको आकर थप्पड़ नहीं मारेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुम्हारे कानों में आकर नहीं कहेगा कि अब तेरा बेकार समय आ गया। भगवान कभी तुम्हारा घर जमीन जायदाद नष्ट नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान सबसे पहले जब तुम्हारा दुख का समय आने वाला होता है, तब भगवान सबसे पहले एक काम करता है। कौन सा काम? अपने मंदिर में आना तेरा बंद कर देता है। इतना काम करा देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतना काम लाकर छोड़ देगा कि तू मंदिर जाना जम के तो बोलो छोड़ देगा। धीरे धीरे तू मंदिर जाना छोड़ेगा। पहले एक आध दिन छूटेगा, कहीं शादी ब्याह में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, मंदिर छूट गए। फिर धीरे 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 15 दिन मंदिर छूटेंगे, फिर 20 दिन छूटेंगे, फिर 1 महीना छूटेगा, फिर 2 महीना छूटेगा, फिर शरीर में कष्ट आने लगेगा तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वहां जाना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वो करना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा। धीरे धीरे 5 महीना 6 महीना मंदिर में जाना भगवान बंद करवा देता है। क्यों? क्या कारण है? किसी ने भगवान से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, मंदिर जाना क्यों बंद करवा देते हो? भगवान बोले जब ये दुख में आएगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा,
कष्ट की घड़ी जब इसके पास में आएगी तब मैं इसको दुखी नहीं देख सकता। और मेरे मंदिर में आता है, लोग क्या कहेंगे, खूब कथा सुनती थी, टीवी खोल के आस्था चैनल के सामने बैठी रहती थी, दिन भर मोबाइल पर सुनती थी, इतना जब पशुपति व्रत करती थी, और अगर इसको दुख आएगा तो लोग, अगर ये मंदिर आती रही आता रहा और दुख आ गया तो लोग क्या कहेंगे, इतना मंदिर जाने के वाले के ऊपर इतना दुख आ गया, तो लोग कुछ तो कहेंगे ना। फिर नाम इसका खराब नहीं होगा, नाम तो देव अधिदेव महादेव का खराब होगा। इसीलिए भगवान ने कहा सबसे पहले मैं इसका भजन छुड़ाऊंगा, मंदिर छुड़ाऊंगा, कीर्तन छुड़ाऊंगा, नाम जाप छुड़ाऊंगा, कथा सुनना छुड़ा दूंगा, तब फिर दुख आएगा, चल जाएगा। तो एक निवेदन आप सबसे है, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा भी है। ये शिव की कृपा है। मतलब एक विचारणीय बात है कि आज के समय में लोग पशुपति व्रत पर, भगवान शंकर पर कितना विश्वास करते हैं कि जरा सा भी दुख आया तो शंकर की शरण जाना है, और बिल्कुल सत्य है। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। बस भगवान से ये निवेदन करते रहना कि भगवान सब कुछ छूटे। माना दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, पर दुख की घड़ी में भी जिस समय पर सुख और दुख का मिलन होने वाला होता है, सुख जा रहा होता है, दुख आ रहा होता है, उस मिलन के बिंदु में शंकर की भक्ति और शंकर का द्वार और शिव महापुराण को कभी मत छोड़ना, तो शंकर उस दुख की घड़ी में तुमको नहीं छोड़ेगा। वो दुख की घड़ी में नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा जल शिव को चढ़ाते रहो, बस फिर दुख आएगा भी तो मालूम नहीं पड़ेगा। मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्या कारण है जो आप नहीं है? कहा एक कारण है। नंदी बोले हनुमान जी से, शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिल रहा है तो इसका एक कारण है। बहुत अच्छे से सुनना मेरी जीजियों माताओं, पशुपति व्रत एक कर लिया काम नहीं हुआ, 2 कर लिया काम नहीं हुआ, 3 कर लिया काम नहीं हुआ, हारना मती। क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? उस कमी को हमें ढूंढना है। कारण क्या है? क्या मैंने दिया लगाते समय कुछ भूल कर दी? पहला दिया जब पशुपति व्रत का जब मैंने मंदिर में सबसे पहले सोमवार को लगाया था, तो पहला दिया जलाते समय मेरे मन की कामना और नाम और गोत्र बोलना था। क्या मैंने वो नहीं बोला? क्या मैंने दिया जलाते समय अपना नाम गोत्र और भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि मैं इसलिए तुम्हारा पशुपति व्रत कर रहा हूं? प्रथम दिया, और जो मैंने कामना करी वही कामना छठा दिया जब पहले दिन का मंदिर घर के दरवाजे पर लगाया, घर की ओर मुख कर कर, दरवाजे की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ पर जो दिया लगाया, क्या उस समय पर मैंने फिर कामना नहीं करी? कुछ तो मेरी कमी रही होगी, हो सकता। क्या मैं प्रसाद का हिस्सा 3 घर से करके ले गए? जो हिस्सा मुझे मंदिर के अंदर बैठकर करना था प्रसाद का, कहीं मैंने घर से तो कर कर नहीं ले गई? जो प्रसाद मैंने बनाया था वो प्रसाद बहुत सारा तो नहीं बना लिया?
कि मैंने आज खीर का प्रसाद बनाया तो एक भगोनी भरकर बना लिया कि घर के लोगों के भी काम आ जाएगा और भगवान का भोग भी हो जाएगा, तो ये गलती तो नहीं कर गई? कहीं मैंने हलवा बनाया तो ढेर सारा तो नहीं बना लिया कि मैं घर के लोग भी खा लेंगे और शंकर जी को भी भोग लग जाएगा? इस हिसाब से तो मैंने हलवा नहीं बनाया। तो हलवा आधा तो कढ़ाई में छोड़ दिया और आधा ले गई मंदिर और उसके 3 हिस्से कर दिया। कहीं ये गलती तो नहीं? गलती करी है मतलब ये निश्चित है, इसलिए वो पशुपति व्रत की बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी। क्या विचार है? सेमली हरचंद वाली जी विचार क्या है? बोलो सही है कि गलत है? कई लोगों की आदत रहती है थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ सबके काम आ जाएगा, मैं अकेले ले आऊंगी प्रसाद उन लोगों का मन तो उनमें वो बच्चा हुआ सबके हिसाब से बनाया, शंकर जी के हिसाब से नहीं। एक फूल बगीचे से तोड़ो, ध्यान देना जरा, एक फूल बगीचे से तोड़ा, किस लिए तोड़ा? ये फूल मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा, और एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा, क्या जोरदार लग रहा है, उसके जूड़े में सजाऊंगा। अंतर है कि? अरे बोलो तो जम के, है ना? एक परमात्मा के लिए और एक जगदम्बा के लिए, अंतर है कि नहीं है? अब वही फूल तोड़ के तुमने जब भगवान को दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, और वही फूल तोड़ के तुमने जगदम्बा को दिया तो वो भी तो प्रसन्न हुई कि नहीं हुई? वो प्रसन्न तो हो। अब जगदम्बा प्रसन्न होगी और भगवान प्रसन्न होगा, दोनों में अंतर क्या है? जब जगदम्बा ज्यादा प्रसन्न होती है तो तुमको प्रसन्न करती है, और तुमको प्रसन्न करती है तो तुमसे कुछ वर मांग लेती है, मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलते तो जाओ सेमली हरचंद वालों, सही है। और भगवान को पुष्प दिया और भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने तुमसे कुछ मांगा क्या? नहीं, उल्टा दे दिया, जा मैं तेरे कुबेर का खजाना खोल देता हूं भंडार वाला। शिव में और अंतर है संसार में दिया तो उसका कोई मोल तत्व नहीं रहा। बचपन अच्छा था तो भगवान को दो, जवानी अच्छी थी तो भगवान को दो, आधेड़ी अच्छी थी तो भगवान को दो। जब ये रोटी गल जाएगी, बेकार हो जाएगी, इस रोटी का कोई मोल तत्व नहीं रहेगा, तब भगवान को दिया तो भगवान भी कहेंगे अब ये किसी काम की नहीं है तो फिर मेरे किस काम की? इस शरीर का मूल तत्व हमको समझना है। परमात्मा को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमें धन्यवाद देना कि उसने जो हमको जन्म दिया वो बेकार नहीं दिया। अगर उसने हमको जन्म दिया है तो ये सब संसारिक वस्तुओं का भोग करते 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 उसके भजन में डूब जाना, उसके स्मरण में डूब जाना, उसके स्मरण में डूबकर उसकी अविरल भक्ति को धारण करना। हमें निवेदन करना है कि आपने जो मनुष्य का शरीर दिया, आपने जो मानव की देह दी, आपने जो मानव का शरीर दिया, इसको मैं किसी भी तरह से सांसारिक भोग और वस्तुओं को भोगते हुए भी आपके स्मरण में इसको लगा दूं। जैसे शरीर में रोग होने पर, जैसे शरीर में रोग होने पर औषधि ली जाती है, उसी तरह इस मन में थोड़ा सा दुख होने पर, तकलीफ होने पर, कष्ट होने पर भगवान शंकर का नाम लिया जाता है, जिससे जीवन का कल्याण हो जाता है।
पेट दुखा, दवाई ली, सिर दुखा, दवाई ली, शरीर में कष्ट हुआ, दवाई ली। तो अगर जीवन में थोड़ा सा दुख अगर आ रहा है, तकलीफ अगर आ रही है, कष्ट यदि आ रहा है, कोई कष्ट हमारे सम्मुख में आकर, रोग हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया है, कोई दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया है, तो क्यों ना हम शिव नाम लें। क्यों ना हम भगवान शंकर का नाम लें। श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए मां नर्मदा के तट पर जाकर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझे आपके पिताजी का दर्शन करना है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है, मेरे पिता भगवान शिव है। तो उनका स्वरूप क्या है? भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? तब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत को घुमाते घुमाते अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, एक लिंग स्वरूप आकृति प्रकट हो गई। और वही आकृति ही भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरे भगवान शिव का जो ये स्वरूप मैंने प्रकट करा है, यही मेरे पिता हैं। और सबसे पहला शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कर दिया। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं। तो जब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं, तो ब्रह्मा जी को मान लेना चाहिए था कि ये मेरे पिता हैं। पर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं मान नहीं सकता कि आपके पिता हैं। पहले मुझे ये बताओ कि इस शिवलिंग का सिर कहाँ है, इस शिवलिंग का मुख कहाँ है और इस शिवलिंग का चरण कहाँ है। जब तक शिवलिंग का मैं चरण नहीं देख लेता, जब तक शिवलिंग का मैं सिर नहीं देख लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यही देव अधिदेव महादेव का स्वरूप है। एक बात का ध्यान रखिएगा मेरी दीदियों और मेरे भाई, आज की पीढ़ी को बहुत समझाना पड़ेगा कि ये शंकर भगवान का स्वरूप है। जो सनातन धर्म से हटकर दुनिया के लोग जो नए तरह का प्रचार करते हैं ना, वो शिवलिंग को शिवलिंग नहीं वर्णन करते। वो तो शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अब आप लोग धीरे 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 शंकर के मंदिर में शिव को जानना प्रारंभ करा। नहीं तो कई लोगों ने तो भ्रम उत्पन्न कर दिया था कि गर्भवती माता को शंकर जी का शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना नहीं चाहिए, शंकर जी के मंदिर में जाना नहीं चाहिए, शंकर जी को घर में नहीं रखना चाहिए। कोई ने टीवी में भी एक बार कथा में कोई होंगे, अब तो वो ठीक है जो अपनी जगह पर है, उन्होंने सारे जितने घर के अंदर शिवलिंग थे, जितने जितने घरों में शंकर जी का शिवलिंग था, उन्होंने सारे शिवलिंगों को उठवाकर पीपल के पेड़ के नीचे या नदी में डलवा दिया। फिर एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव को क्रोध आया तो उन्होंने उन्हीं को उठाकर नदी में डलवा दिया।
कभी लिंग पुराण पढ़िए, नर्मदा पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, एक एक पुराण का स्मरण करिए। उन पुराणों में वर्णन आता है कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान है, जिसके घर में नर्मदा जी के जल से निकला हुआ एक कंकर शंकर अगर विराजमान है, जिसके घर में शंकर का एक लिंग स्वरूप विराजमान है, उसके घर में अगर मौत भी प्रवेश करती है, अकाल मृत्यु भी आती है, तो पहले उसको शंकर से मिलना पड़ता है, तब जाकर प्रवेश कर पाता है। जब तक वो प्रवेश भी नहीं कर पाता, जब तक शिव की आज्ञा नहीं, तब तक वो प्रवेश क्या करेगा? ये तो देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा, जो हम उसको जान रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से कि इस शिवलिंग का सिर कहां पर है, इस शिवलिंग का चरण कहां पर है, हमको जरा दिखाओ। भगवान ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप भगवान शंकर का सिर देखना चाहेंगे कि चरण देखना चाहेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबसे पहले भगवान शंकर का, आपके पिताजी का, मेरे दादाजी का सिर देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, कहाँ जाना चाहते हैं, ऊपर कि नीचे पाताल में? तो कहा मैं ऊपर जाना चाहता हूं, आप भगवान के चरण ढूंढने के लिए नीचे जाओ। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से ऊपर की ओर जाने लगे और भगवान विष्णु पाताल मार्ग से नीचे की ओर जाने लगे। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि भगवान के चरण नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि भगवान के चरण नहीं मिल पाएंगे, तो भगवान विष्णु तो वापस लौट कर आ गए। पर ब्रह्मा जी चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, बहुत ऊपर पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान का सिर नहीं मिल रहा, इस शिवलिंग का छोर, अंतिम छोर नजर नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी चलते चलते जब थक गए, सामने केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उस फूल को तोड़ लिया और केतकी से कहा, केतकी तू मेरे साथ चल, नीचे चलकर तो भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं? तो कहा मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी ने कहा अगर कोई ने मेरा कहना नहीं माना तो? सामने से गौ माता आ रही थी, गाय को पकड़ लिया ब्रह्मा जी ने। गौ माता को पकड़कर कहा गौ माता तुम हमारे साथ नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गाय ने कहा मैं क्यों झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहली रोटी अगर घर में बनेगी तो वो तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोलना स्वीकार कर लिया। अब जब गौ माता एक रोटी के चक्कर में झूठ बोलना स्वीकार कर सकती है, तो आप और हम स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज का मनुष्य भी तो केवल एक रोटी के चक्कर में ही तो झूठ बोलना स्वीकार करता है। महाराज गौ माता को केतकी के फूल को लेकर ब्रह्मा जी नीचे आए। भगवान विष्णु सामने बैठे हुए दिख गए तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपको चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने कहा पहले ये बताओ आपको भगवान शंकर का सिर मिल गया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले आप बताओ क्या आपको चरण मिले? भगवान विष्णु ने एक ही वचन सत्य बोल दिया और भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण, इस शिवलिंग का चरण नहीं मिला। तब भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा हे नारायण, आपने मेरी साक्षी में आज सत्य बोला है, इसलिए आपका नाम सत्य नारायण होगा। सत्य नारायण। और स्कंद पुराण में मां नर्मदा का जो चरित्र वर्णन किया गया है, उस चरित्र में
एक कथा का वर्णन किया गया है, जो कथा आज भी दुनिया के लोग सत्य के लिए गाते हैं, उसका नाम है सत्यनारायण भगवान की कथा। गला पकड़ रहा है, इसको देखिए थोड़ा। शंभू, सत्यनारायण भगवान की कथा। स्कंद पुराण के नर्मदा खंड के अंतर्गत, स्कंद पुराण के नर्मदा जी के चरित्र के अंतर्गत श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। इसलिए जब ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो उसमें नीचे एक लाइन बोलते हैं, इति श्री रेवा खंडे। स्कंद पुराण का ये पावन चरित्र, जिसमें नर्मदा जी का पूरा वृत्तांत वर्णन करते 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 उसमें कहा कि आपका नाम सत्यनारायण होगा। भगवान विष्णु ने सत्य बोला, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हो गया। पहले जो नाम रखे जाते थे वो आपके कर्म के अनुसार रखे जाते थे। आज के जमाने में तो बच्चों का नाम रखना पड़ता है, तो पहले नेट पे सर्च करते हैं, फिर पंडित जी से पूछते हैं ये कहां से नाम निकला है। अब पंडित जी ने नाम बताया कि एक काम करो कि करण सिंह नाम रख दो, कमलेश नाम रख दो, कन्हैया नाम रख दो। अरे गुरुजी ये तो ओल्ड है, तो नया ढूंढा। अब उसने नेट पे सर्च करा तो उसने एक नाम निकाला, काश से ढूंढ का मैया कमैया। अब इसका मतलब क्या हो गया? कन्हैया रख देती तो कुछ गलत था? नहीं, ये ओल्ड हो गया। अब उसका नाम रख दिया कमैया, तो ये न्यू हो गया, नया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है कि नाम रखो, मना नहीं है, पर उस नाम के साथ में आपका हृदय चित्त परमात्मा से जुड़ा हुआ हो तो नाम की महत्वता। अगर वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो उसके नाम की महत्वता है, और अगर वो परमात्मा से नहीं जुड़ा है तो उसके नाम की कोई महत्वता नहीं। कथा कर रहे भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप ऊपर गए थे, आपको भगवान का मुख दिखा? ब्रह्मा जी बोले हाँ, मैं तो भगवान का पूरा मुख देखकर, उनका पूरा स्वरूप देखकर आखिरी छोर तक नहीं छोड़ा मैंने भगवान शंकर के स्वरूप को। अब देखिएगा, सत्य बोलने वाले को केवल एक बार सत्य बोलना पड़ता है, और झूठ बोलने वाले को बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार। ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दिया कि मुझे भगवान शिव का सिर मिल गया, तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको विश्वास नहीं हो तो केतकी के फूल से पूछो।
संशय वहां खड़ा होता है जहां पर कुछ झूठ हो। प्रमाण की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर असत्य हो। जहां पर सत्य होता है ना, वहां प्रमाण की जरूरत नहीं होती। केतकी के फूल को सामने लाए ब्रह्मा जी, तो भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों केतकी, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया? केतकी के पुष्प ने कहा, हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। तब शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा और ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा, केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं। सुन केतकी के पुष्प, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल शंकर भगवान पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी के फूल को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। केतकी का फूल बोला कि मुझ पर अगर विश्वास नहीं है तो गौमाता से पूछ लो। भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु ने गौमाता से पूछा, गौमाता आप बताओ, आप बोलो, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया? गौमाता ने कहा, एक रोटी के चक्कर में गौमाता भगवान शंकर के सामने झूठ बोल देती है, केवल एक रोटी के लिए। और भगवान शंकर ने कहा, गौमाता तूने मेरे सामने झूठ बोला है, तू जगत की मां कहलाती है और शिव के सामने झूठ बोलती है। मैं तुझे श्राप देता हूं गौमाता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारा दान आगे से होता है, स्वर्ण दान, कन्या दान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, भूमि दान, अन्न दान, जितने दान हिंदू धर्म में होते हैं सब आगे से होते हैं। हिंदू धर्म में केवल एक दान होता है, गौदान, जो गाय के पीछे से होता है, पूंछ पकड़कर किया जाता है, क्योंकि गौ माता ने झूठ बोल दिया था। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है। किसी भी मंदिर की परिक्रमा कर लो, किसी भी वृक्ष की परिक्रमा कर लो, किसी भी देवता की परिक्रमा कर लो, हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है। केवल हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, वो गौ माता की परिक्रमा है। गाय की पूंछ से चालू होकर गाय की पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि तुम झूठ बोलती है। माता सती जलकर भस्म क्यों हुई? क्या पड़ा था माता सती को जलकर भस्म होने का? कारण क्या था? शंकर भगवान ने एक प्रण लिया था कि मेरे को लोग सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर सत्य हैं, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शंकर भगवान सत्य की मूर्ति। पहले के जमाने में ये अदालतें, ये थाने आदि पहले के समय में कुछ नहीं होता था। पहले के समय में तो केवल एक चीज होती थी, कोई ने गलती कर दी उसको ले जाकर शंकर जी के मंदिर में खड़ा कर देते थे और शंकर जी के मंदिर में उससे गंगा जल उठवा लेते थे। उठा गंगा जल और कह दे तूने ये नहीं करा। गंगा जल उठाना मतलब शंकर को हाथ में उठा लेना। शंकर की साक्षी में सत्य अगर बोलेगा तो ठीक है, असत्य बोलेगा तो भुगतना तुझको पड़ेगा। पहले के जमाने में ना तो कोई पंचायत होती थी ना कोई अदालत होती थी। पहले का जो निर्णय लिया जाता था वो केवल शंकर के मंदिर से लिया जाता था। उठा गंगा जल और कह दे तूने ये नहीं करा, उठा गंगा जल और तू ये बोल दे कि तूने ये नहीं किया। वो शिव की साक्षी में जो बोला गया है वो सत्य है असत्य है, उसका भोग आपको भोगना पड़ा। अब सती मैया ने एक झूठ बोल दिया था। शिवजी ने पूछा तुम नीचे गई थी? हाँ।
परीक्षा ली थी, मैंने कोई परीक्षा नहीं, और सती मैया ने परीक्षा ली थी। क्या बनकर गई थी? जम के बोलो जरा। सीता। माता सीता का रूप रखकर सती मैया नीचे गई और नीचे जाकर उन्होंने परीक्षा ली। और भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं कि तुमने परीक्षा ली? पर सती मैया कह रही मैंने परीक्षा नहीं ली। शंकर जी के सामने माता सती ने झूठ बोल दिया था। शिव जी जान गए कि मेरे सामने गौ माता ने झूठ बोला तो मैंने उसको श्राप दे दिया, मेरे सामने केतकी के फूल ने श्राप बोला तो मैंने उसको श्राप दे दिया, मेरे सामने भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला तो मैंने उसका सिर काट दिया। और सिर कटा हुआ जाते 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 लुढ़कते लुढ़कते ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में एक नदी ऐसी है जिस नदी के घाट पर लिखा हुआ है कि इस नदी में हाथ ना धोएं, इस नदी में पांव ना धोएं, इस नदी में कर्मों का नाश हो जाता है। जिस नदी का पानी एक कुत्ता भी नहीं पीता, वो नदी आज भी भारत की भूमि पर बह रही है। किस कारण? ब्रह्मा जी का जो सिर कटा उससे जो रक्त निकला, झूठ बोलने से जो रक्त निकला, उससे एक नदी उत्पन्न हो गई, उसका नाम कर्मनाशा। अब मैंने केतकी के फूल को श्राप दिया, मैंने गौ माता को श्राप दिया, मैंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। अब बारी आई है तो मेरी धर्म पत्नी की आई है, और धर्म पत्नी कह रही है कि मैंने कोई परीक्षा ही नहीं दी, झूठ बोल। तो शिव जी ने सोच लिया अब झूठ तो बोल दी है, अगर ये झूठ बोलने वाली के साथ में अगर मैं रहूंगा तो मेरा तो तपबल नष्ट हो जाएगा। तो अब मुझे इस झूठ बोलने वाली के साथ में नहीं रहना है। और शिव जी ने मन में विचार बना लिया कि अब एक काम करता हूं कि मैं तप साधना में डूब जाता हूं, ये अपने कर्म का भोग लेगी और इसका जो शरीर है झूठ बोलने के कारण नष्ट हो जाए। एक झूठ, एक झूठ, केवल एक झूठ व्यक्ति के अच्छे कर्म को नष्ट कर देता है। पूरे जीवन में अच्छे कर्म। एक कथा आपको सुनाई थी, शायद आप लोगों को याद होगा, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पहले टीवी पर सुनी है उनको स्मरण में होगा। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ जाता है। कौवा उस हंसनी को अपने घर पर लेकर आ जाता है। हंस अदालत में केस लगा देता है कि मेरी हंसनी को कौवा लेकर चले गए। कौवे को मालूम पड़ता है कि हंसनी के पति हंस ने अदालत में केस लगाया है, तो कौवा अपने वकील के पास जाता है और वकील से कहता है वकील चाहे कुछ भी हो जाए, हंसनी मेरी होना चाहिए, तो कुछ भी कर इस हंसनी को मेरा बना दे। कौवे के वकील ने कहा एक काम हो सकता है कि हंसनी तो हमेशा हंस की रही है, हंसनी कभी कौवे की नहीं हो सकती, कभी कौवे की नहीं होती। तो क्या करा जाए? कौवे के वकील ने कहा तुम एक काम करो, रात के समय पर जज के घर चले जाओ और जज के घर जाकर जज साहब से थोड़ी सी बात कर लो कि ये हंसनी को मेरा बना दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा,
और कौआ रात्रि को जज के घर गया और जज साहब से कहा, जज साहब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौआ जानता है या ब्राह्मण जानता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौआ जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए 16 श्राद्ध में दोनों को भोजन कराया जाता है, कौए को भी और ब्राह्मण को भी। और मैं कौआ अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि तुम्हारी 7 पीढ़ी, तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे काका, तुम्हारी नाना, तुम्हारी नानी, ये सब बैकुंठ में बैठे हुए हैं। अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं जीते जी इसी अवस्था में तुम्हारी 7 पीढ़ी से तुमको मिला सकता हूं। तुम्हें एक काम मेरा करना पड़ेगा, कल अदालत में हंसनी को मेरा बनाना पड़ेगा। अगर हंसनी मेरी बन गई तो मैं जीते जी तुमको तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला। ठीक है, अब जज ने सुन लिया, अदालत लगी, सारा सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद जज ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी तो कौवे की है। अब पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी कि ये निर्णय झूठा है, ये निर्णय गलत है, ये निर्णय गलत है। हंसनी तो हमेशा हंस की रही है, तो कौवे की कैसे हो सकती है? पर निर्णय जज ने दिया। सब रोने लगे, हंसनी भी रोई, हंस भी रोया। जज खड़ा हो गया, उसने कहा, कौवे मैंने अपना काम कर दिया, अब अपना काम कर। कौवे ने कहा, चलिए मैं आपकी 7 पीढ़ी से आपको मिला देता हूं। कौवा जज से बोला, मैं आगे आगे चलता हूं, आप पीछे पीछे चलो। और जज गाड़ी लेकर कौवे के पीछे पीछे जाने लगा। कौवा आगे आगे बढ़ता गया, जज पीछे पीछे बढ़ता गया। कौवा आगे आगे बढ़ा, जज पीछे पीछे बढ़ा। चलते चलते शहर से निकले, गांव में पहुंचे, गांव से निकले खेड़े में पहुंचे, खेड़े से निकले जंगल में पहुंचे। जंगल में गहरी खाई पड़ी हुई थी। तब कौवे ने जज को बुलाया, आओ जज साहब, मैं तुम्हारे दादा परदादा से मिला दूं। इतने में जज नीचे उतरा, उसको इतनी बदबू आ रही थी, जज ने तुरंत मुंह पर रुमाल रख लिया। इतनी गंदी बदबू आ रही है। और जज ने कहा, कौवे तू तो कहता था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, ये कितनी गंदी जगह पर तू लेकर आया है, यहाँ तो बदबू आ रही है। और आओ तो जज साहब। कौवे ने जज को बुलाया। एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था, उस कुत्ते के पास में छोटी छोटी इल्लियां पड़ी हुई थी। इतने में कौवे ने कहा, जज साहब ये जो सफेद वाली इल्ली इस कुत्ते के शरीर पर दिख रही है ना, ये तुम्हारे दादाजी हैं। और उसके पास में जो छोटा वाला कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारे परदादा जी हैं। उसके पास में जो छोटी वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे माता जी हैं। उसके पास में छोटी वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे पिताजी हैं। इतने में जज को क्रोध आ गया और जज ने कहा, क्यों रे कौवे, तू तो हमेशा कह रहा था कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, तो तू ये नरक में क्यों दिखा रहा है? कौवे ने कहा, जज साहब जिस समय पर मैंने कहा था उस समय पर तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में थी। तुमने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिया, इसलिए तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में आकर गिर गई। केवल एक झूठ मुख से निकलता है और व्यक्ति का सारा कर्म, व्यक्ति का सारा जीवन का आनंद नरक में जाकर पड़ जाता है। अब जरा विचार करो, ये तो एक झूठ की बात है। तुम दिन भर मोबाइल पर, फोन पर कितने झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे परदादा कहां पर। विचार करिए, सत्य बोलने का प्रयास करो। पर व्यक्ति सत्य आखिरी में बोलता है, बिल्कुल अंतिम में, और वो भी सत्य बोलता है तो राम नाम, अरे जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है, अंतिम में बोल रहा। अब जो अर्थी पे लेटा हुआ जा रहा है ना, वो उठ के सत्य बोलेगा?
अरे बोलो तो जम के। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब दिवाली मिलने जाओ, होली मिलने जाओ, तो जीते जी कह दो राम नाम सत्य है। थोड़ी सी देर का करंट जरूर लगेगा पर थोड़ा बहुत तो सत्य बोलेगा, कुछ थोड़ा सा। थोड़ा सा सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करेगा। इसलिए शिव कथा कर रही है, शंकर का स्मरण। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा और वो सती मैया जो जलकर भस्म हुई वही हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात, वही सती। अब पितृलोक में पितृ विराजमान, नर्मदा जी के पूर्व जन्म की कथा पर चलना। एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने लिखकर भेजा था, वो कक्ष में है, होगा तो कल लेकर आएंगे। तो उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी, मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल, जन्म स्थल, प्रागट्य स्थल अमरकंठ ही क्यों है? अमरकंटक ही क्यों है? बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अमरकंठ कोई साधारण सी भूमि नहीं है। आगे अपन कथा में सुनेंगे, यहां पर भगवान शंकर का एक पुत्र गया है। तो इस भूमि पर भगवान शंकर की एक पुत्री का प्रागट्य भी हुआ। जैसे शंकर भगवान पर जल समर्पित करने के बाद में हम थोड़ा सा चरणों तक जल जब लेकर आते हैं, शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हम थोड़ा सा 2 बूंद 4 बूंद अपने कलश में डालकर वापिस लाते हैं। खाली कलश तो नहीं लाते ना? अरे बोलो तो जम के, खाली कलश तो नहीं लाते ना। हमने जल चढ़ाया, हमारे यहाँ की रीति है। आप लोगों में जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो तो ये जानती हैं कि नवरात्रि में जब देवी जी को विसर्जन करते हैं या गणेश जी को विसर्जन करने जाते हैं या कोई हरतालिका तीज को विसर्जन करने के लिए जाते हैं या छठ माता को विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो थाली में लेकर जाते थे, डलिया में लेकर जाते थे, साथ में कलश लेकर जाते थे। जब हम देवी देवता का विसर्जन नदी में कर देते थे तो वहां से उस कलश में जल भर कर लाते थे। बोलो सही है कि गलत है? उस जल को लाने के बाद में अपने घर में चारों तरफ उसको छींटते थे। वो नियम आज तक शिव महापुराण का चल रहा है। भले दुनिया के लोग भूल जाएं तो भूल जाएं, पर नियम क्या है कि जब हम शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचे और शिव जी को जब हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, तो चढ़ाने के बाद उसी जल में से शिव जी के चरणारविंद से जब वो जल निकल कर आए तो उसको हाथ में लेकर कलश में भले 2 बूंद डालो, पर उस कलश को खाली मत लाओ, क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ाने के बाद में भगवान शंकर के कृपा दृष्टि से कुबेर के भंडार में से भगवान से मांग कर लेकर आओ कि मेरा भंडार भर कर रखना। शिव के चढ़ाए हुए जल में से थोड़ा सा जल लेकर जैसे बेलपत्री समर्पित करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई, फैमिली हरचन वाले तो सुन ही रहे हैं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्री
बेलपत्री शंकर जी को जब चढ़ाई जाती है तो पीछे जो उसमें डूट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसको तोड़ लेते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर